हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनिका दिस साइड। गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट ऑफ योर मनी। यस गाइस, बाइनरी ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है या कह लो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में रियली लोग बातें करते हैं। और अगर कोई बात भी करता है तो इसे हल्के में लेते हैं। ये नहीं पता कि अगर आप एक बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट कहते हैं ना, हार्ट ऑफ द बाइनरी ट्रेडिंग। ये हार्ट होता है, एक प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बाइनरी ट्रेडिंग का। जैसे एक ह्यूमन के अंदर हार्ट काम करता है, ऐसे ही मनी मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे आप बाइनरी ट्रेडिंग में, इतना ही मैटर करता है। गाइस, इस वीडियो में आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं डिटेल में। आज मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, या कह दो आपके आपके साथ में सारी चीजें शेयर करूंगी, डिटेल में बताऊंगी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। नो डाउट, अगर आप सोनिका ट्रेडर कम्युनिटी का पार्ट है तो मैं आपको वो बेसिक टू एडवांस चीजें सारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ प्रॉफिट शेयर नहीं करती मैं, लॉसेस भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और सारी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं छोटी चीजों को भी लेके चलती हूँ, बड़ी चीजों को भी लेके चलती हूँ। जैसे कि मैंने आपके साथ मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज, जो कि मैजिक वी ले लो या 1 मिनट ट्रेड का शॉर्ट ले लो, 3 कैंडल्स का पैटर्न जो बनता है उसे ले लो, जितनी भी मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज थी वो इतनी बड़ी अमेजिंग इम्पैक्ट डाल रही है लोगों के रिजल्ट पर, इतना लोग उनसे प्रॉफिट कर रहे हैं। मैं छोटी चीजों को भी लेके चलती हूँ, बड़ी चीजों को भी लेके चलती हूँ। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ योर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बाइनरी ट्रेडिंग। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती है, देन कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ट्रेडिंग दोस्तों को, और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और यस गाइस, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आई नो अभी मैं फर्स्ट स्टेप पर हूँ, आप सभी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आप सभी के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंची और आगे भी जाएंगे साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। गाइस, सबसे पहले आप सभी को बता दूं, सबसे पहले अगर आप मेरे सोनिका ट्रेडर की कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, देन आपको मेरा सबसे पहले सोनिका ट्रेडर जो मेरा पब्लिक ग्रुप वो ज्वाइन करना है। वो मेरी कम्युनिटी है, वहां पर मेरी सारी फैमिली है, जिनको मैं सारी अपडेट वहां पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है देन आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं देन आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा। उसका प्रोसेस क्या है आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं, और वहां पर आपको कंपाउंडिंग सेशन प्लस में न्यूज जितनी भी होती है उन सभी के शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलते हैं फ्री में। यस गाइस, सोनिका ट्रेडर आपसे एक भी रुपीज नहीं लेती, किसी तरह के कोई पेड चीजें आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, सब कुछ फ्री में है। यूट्यूब कंटेंट से लेकर आपको वीआईपी ग्रुप की एंट्री तक सब फ्री में मिलेगी। गाइस, रेडी रहिएगा, वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और वहां से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करिए, मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनिए। यहाँ पर आपको लर्निंग अर्निंग दोनों साथ में मिलेगी। गाइस गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या है। बाइनरी ऑप्शंस में जो हमारा रिस्क वो साथ में आता है, जैसे आप बाइनरी ट्रेडिंग में आ जाते हो, ठीक है। नो डाउट, यहाँ पर सभी लोगों को पता है पैसा यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि आप सिंपली एक $100 की ट्रेड लगाते हो। अगर ये ट्रेड विन जाती है, मतलब प्रेडिक्शन जो आप लगाते हो अप या डाउन की वो लगाते हैं, देन आपको पता है इसका प्रॉफिट कितना आएगा, सिर्फ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 184 का, राइट। लेकिन अगर लॉस जाता है, मतलब 184 मतलब अर्निंग कितनी है आपकी, सिर्फ 84 रुपीज, 84% मिलेगा, ठीक है। मतलब $84 आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत जाती है देन आपका ये पूरा $100 लॉस हो जाएगा। सोच रहे हो, तो यहाँ पर भी जब आपकी सक्सेसफुल होती है प्रोडिक्शन तब भी आप आपको 100% नहीं देते हैं प्रॉफिट, ये देते हैं सिर्फ 84% आपको प्रॉफिट मिलता है। और अगर लॉस चलेगा तो पूरा पूरा अमाउंट आपका लॉस चला जाता है, ठीक है। गाइस, बाइनरी ट्रेडिंग इटसेल्फ अपने अंदर रिस्क कंटेन करके रखती है, आप सभी को पता है, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग में रिस्क तो होता ही होता है। दूसरा, यहाँ का मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन और मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, ना कि स्टॉक मार्केट जैसा मार्केट। ये कोई रियल मार्केट नहीं है, ठीक है। जो हमारी डेली अप टू डे लाइफ होती है उन पे मैटर करता है, उसी तरफ से अप जाएगा या डाउन जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैनिपुलेशन इसमें बहुत ज्यादा होती है, सभी को पता। और बायनोमो के अंदर आपको क्रिप्टो आईडीएक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिटेल में, क्रिप्टो आईडीएक्स कितना मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि बायनोमो की अकेले की खुद की एक क्रिप्टो आईडीएक्स करेंसी है, जो कोई और प्लेटफॉर्म कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिले।
सो गाइस, क्रिप्टो आईडीएक्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको क्रिप्टो आईडीएक्स के बारे में डिटेल में जानना है देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं क्रिप्टो आईडीएक्स क्या है, कैसे बनी है और इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, सेट करेंगे हम अपना ट्रेड का साइज। यस गाइस, सेकंड पॉइंट इज ट्रेड साइज सेटिंग। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपने ट्रेड का साइज अपना मैनेजमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको डिसाइड करना कि आप एक दिन में कितनी ट्रेड लेंगे और कितनी उसमें से प्रॉफिट जाती हैं, कितनी लॉस जाती है, किस बेसिस पर जो आपने ट्रेड लगाई थी वो विन आई थी, एंड कौन सा थ्योरेटिकल कौन सा एनालिसिस था जिसकी वजह से जो वर्क नहीं करा उस टाइम पर और वो लॉस गई है ट्रेड। यस गाइस, आपको ये एनालाइज करना होगा कि कितनी आपने ट्रेड ली है और कितनी आपको ट्रेड लेनी है दिन में। दैट मीन्स आपको टारगेट अपना रखना होगा कि आपको कितना टारगेट हिट करना है डेली का। सेकंड गाइस, चूजिंग एक्सपायरी टाइम वाइजली। दैट मीन्स एक्सपायरी मतलब दैट मीन्स आपको ये चीज रखनी है कि अगर मुझे इतना लॉस हो जाएगा देन मैं उसके बाद ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए। यस गाइस, जैसे कि आप अपने प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं कि मुझे $100 डिपॉजिट करने हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है, $100 डिपॉजिट करने हैं और मैं दिन का अगर $10 से $20 भी टारगेट हिट कर लेता हूँ देन मैं बाहर आ जाऊंगा मार्केट से। और अगर मैं $100 से $80 पे आ जाता हूं और मैं लॉस कर जाता हूं $20, देन मैं वहां भी स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मैं इस चीज से समझ जाऊंगा कि अभी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है और मैं यहीं पर रुक जाऊं। मैं दोबारा कुछ टाइम के बाद ट्राई करूंगा या अगले दिन नेक्स्ट डे ट्राई करूंगा। यस गाइस, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपको प्रॉफिट का टारगेट के साथ साथ अपने लॉसेस का टारगेट भी रखना होगा। देन नेक्स्ट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। गाइस, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस टाइप से आप ले सकते हैं यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपको ना एक डीप डाउन लेना होगा। आई नो, जब हम रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा पेशेंस लेवल, हमारी जो इमोशनल ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लॉसेस कर जाते हैं, जैसे कि आप $100 से स्टार्ट करते हैं और $80 तक पहुंच जाए, देन आप सोचोगे कि मेरा तो लॉस हो गया और मैंने लॉस यही रखा था अपना स्टॉप लॉस कि $80 हो जाएंगे देन मैं स्टॉप कर दूंगा, राइट। लेकिन मैं और ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मुझे लॉस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट करना है, मेरी ट्रेडिंग एनालिसिस अच्छी है, अच्छी अच्छी, राइट। लेकिन गाइस, यही वो टाइम होता है जहां पर आपको रिस्क के रिवॉर्ड रेशो को देखना है कि आपने कितनी बार $80 से इंप्रूव किया है अपने अकाउंट को और कितनी बार $80 से लॉस में गए हो, राइट। आपको अपनी फ्यूचर हिस्ट्री देखनी है, ठीक है, आपको अपनी पास्ट की हिस्ट्री देखनी है कि आप कितनी बार लॉस में गए और कितनी बार वहां से रिकवर किया है, बैकअप किया है, राइट। एंड यस गाइस, नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। यस गाइस, मैं जो स्ट्रेटेजीज बताती हूँ आप सभी को मोस्टली 1, 2 या 3 मिनट की होती है। मैंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी स्ट्रेटेजी 5 मिनट की शेयर आप सभी के साथ नहीं करी है, ठीक है। लेकिन गाइस, जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताई जाती है मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ ये आप टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 और 30 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में एनालाइज कर सकते हैं, अपने लिए ट्रेड ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस टाइम फ्रेम में रिजल्ट अच्छे आते हैं, राइट। उस टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करोगे देन आपको ये एनालाइज करना है कि आपको किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, देन आप वहां से उसी टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करेंगे तो वहां से आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। यस गाइस, रिस्क मैनेजमेंट प्लान बहुत जरूरी है। इससे मार्केट की मूवमेंट और जो भी आपके लॉसेस हैं उसको रिकवर कर सकते हैं, उस चीज से बाहर आ सकते हैं, राइट। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो मैंने बताया आपको थ्योरेटिकली, साइकोलॉजिकली कैसे लोग लॉसेस कर जाते हैं, ठीक है, किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले जिससे आपका लॉसेस कम हो, राइट। अब मैं बताऊंगी अगर आप लाइव अकाउंट से ट्रेडिंग करने जा रहे हैं देन आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है मैं बताऊंगी आपको, मेरे वीआईपी के सेशंस कैसे फॉलो करने, या अगर आप सेल्फ से भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैसे अमाउंट यूज करना है एज $100, राइट। आपके अकाउंट में $100 है देन आप डेली का मेरे अकॉर्डिंग कितना अमाउंट यूज करें, कितना आप लॉस रख सकते हैं, कितना प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे और कैसे कैसे ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट। आज मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ, राइट। सो गाइस, जैसे कि मेरे पास $100 है देन मैं इसका यूज करूंगी ओनली। सो गाइस, $100 का मैं यूज कर रही हूँ $10, ठीक है। ये आप अपने अकाउंट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैं $100 को लेके चल रही हूँ
यहाँ पर आपको क्या करना है, $10 लेना है। फर्स्ट ट्रेड आपकी $10 की रहेगी, या आप इसे $5 भी कर सकते हैं। मैं $5 ही रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम ज्यादा एज अ बिगिनर लेवल से बता रहे हैं आपको, ठीक है। $5 की ट्रेड रख रहे हैं फर्स्ट। देन अगर ये लॉस में जाती है तो कितने की अमाउंट रखेंगे नेक्स्ट, एंड प्रॉफिट में जाती है देन कितने की करेंगे, राइट। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रेड लगा के दिखाती हूँ आपको। आफ्टर दिस क्लोज ऑफ कैंडल, वेट अ सेकेंड। यस गाइस, देखो मार्केट तो यहाँ पे चल रहा है और हमें दिखा कहाँ पे रहा था, राइट। सो मैंने यहाँ से डाउनवर्ड के लिए ट्रेड लगा दिया, राइट। सो गाइस, इससे ट्रेड का रिजल्ट हम देखते हैं। अगर ये प्रॉफिट में आती है देन मैं रखूंगी ओनली $10 नेक्स्ट ट्रेड के लिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट ट्रेड रखूंगी $15 की, राइट। और गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दूं मैंने ट्रेड क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लगा हुआ है आपका इंडिकेटर, देन यहाँ पर इसके अपर लेयर को इसने क्रॉस कर दिया है, देन मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे था इसके, अब इससे डाउन ही जाएगा। यस गाइस, प्रॉफिट रेस। मुझे थोड़ा सा लग रहा था, ये तो कंफर्म था कि ये रेड बनेगी कैंडल, बट जहां पर मैंने ट्रेड प्लेस करी थी वहां से थोड़ा सा इशू था। बट यस गाइस, वी आर इन प्रॉफिट नेक्स्ट। अब मैं लगाऊंगी $10 की, राइट, उससे डबल अमाउंट। अभी इस कैंडल के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, एक अच्छी कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और फ्यूचर में बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट आप सभी के लिए मैं लाने वाली हूँ। सो गाइस, अपना प्यारा सपोर्ट दिखाते रहिए। नेक्स्ट कैंडल के बाद हम ट्रेड लेंगे, और गाइस मैं लाऊंगी डाउनवर्ड के लिए, राइट। ये चाहे कैसी ही बने, लेकिन नेक्स्ट मैं डाउन के लिए लूंगी। अगर इसने ये जो हमारी ये ग्रीन कैंडल है, ये इसने वो नहीं करी ना क्रॉस, यस गाइस मैं डाउन के लिए लूंगी $10। सही पॉइंट पे लगी है, लेट्स सी द रिजल्ट क्या होता है। सो गाइस, अगर ये लॉस में जाती है देन मैं लूंगी अगली ट्रेड $20 की, जिससे $10 हमारे रिकवर हो जाए, प्लस में $5 हम प्रॉफिट में आ जाए, $4.5, राइट। तो नेक्स्ट मैं डाउनवर्ड के लिए ही लूंगी गाइस। या तो ये विन आ जाती है या अदरवाइज हम लेंगे। अभी टाइम है, आ सकती है, बैक आ सकती है गाइस। नहीं आई, डोजी बन गई, बननी तो उसे रेडी थी, राइट। कोई नहीं, ऐसा तो बाइनरी ट्रेडिंग में होता है गाइस, आप सभी को पता है। बाइनरी ट्रेडिंग में होता है, यही कैंडल किसी और प्लेटफॉर्म पर रेड बनी होगी और यहाँ पर ये डोजी बनी है, राइट। और ये 100% श्योर शॉट होने वाला है, $20 वाली हमारी 100% विन आएगी। लेट्स सी, शायद लॉस में चल रही है अभी। डाउन ही बनेगी, आई कंफर्म दैट डाउन ही बननी चाहिए। ये होती है मैनिपुलेशन, इसलिए कहते हैं फुल अमाउंट कभी यूज मत करो। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अपना $40 की। ओ, दो लगा दिए मैंने $40 की, डाउन में लगाई है। अभी तो बनेगी डाउन में 100%। कितना मैनिपुलेशन करेगा, लेट्स सी। सो अगर ये $80 हो गई ना हमारी,
देखो कितने लॉस में चले गए थे, 20 10 $30, ठीक है, $30 हम लॉस में थे। और जैसे ये आती हैं तो हम हो जाएंगे, हमारे ये भी रिकवर हो जाएंगे, $40 से भी हमारा रिकवर हो जाता है, हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। बट हिट ऑफ द मोमेंट में 2 ट्रेड लग गई है। आखिर हम भी आपके जैसे इंसान है, राइट। सो यहाँ पर मैं बैक आ चुकी हूँ प्रॉफिट के साथ, $147 प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट भी मैं डाउन के लिए लगाऊंगी ऑन द ओनली $10, बैक अपने उस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें लालच नहीं करना है किसी भी चीज का। अब ये मेरी ट्रेड तो वापस जा चुकी है, ठीक है, मुझे डाउन में ही प्लेस करनी थी बट ये जा चुकी है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ओके, देखो आपको भी पता है रिस्क यही तो है बाइनरी ट्रेडिंग में, और क्या, राइट। यही तो है कि यहाँ पर आप अगर अपनी सारी टेक्निकल एनालिसिस भी यूज कर देते हैं तब भी कैंडल्स हैं जो वो मैनिपुलेशन कर जाती हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं बनती हैं। इसलिए कभी भी अपना बिग अमाउंट यूज मत करना ऑन अ सिंगल ट्रेड, राइट। आप एक ही ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करने की चाहोगे लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको लॉस भी तो माइंड में रखना होता है कि अगर ये लॉस चली गई देन आपके पास अमाउंट तो होना चाहिए ना रिकवर करने के लिए, राइट। अगर ये इससे डाउन बनेगी, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है इनसे नीचे क्लोज होगी, देन डाउनवर्ड के लिए आई प्लेस ऑन डाउनवर्ड, आई कंफर्म दैट ये डाउन ही बनेगी। कितना टाइम बाकी, अभी 30 सेकेंड्स लेफ्ट है। आई मस्ट श्योर दैट ये डाउन ही बनेगी। रेड 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 बनेगी, रेड बने, रेड बनेगी, रेड 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 रेड। हो शिट, देख रहे हो गाइस, ये रेड बननी थी लास्ट कैंडल लेकिन नहीं बनी। ये तो मार्केट है, ये मार्केट किसी का सगा नहीं है। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट, इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ आप सभी को लाइव दिखाने के लिए। सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता कि कैंडल बनते बनते लॉस हो गई गाइस, इसलिए मनी मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी को यूज करो, उससे फुल अमाउंट कभी भी किसी ट्रेड पर मत लगाओ, राइट। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, फॉलो करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट किसी का नहीं है, हर किसी के साथ थ्रेड कर देता है यस गाइस। और ट्रेड विन आती आती लॉस हो जाते हैं लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड्स में। सो गाइस अच्छे से अपनी मनी को यूज करिए, राइट। सो अगर अभी भी किसी को डाउट हो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, देन कमेंट में जरूर टाइप करना। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं, मैं सभी के डाउट्स क्लियर करती हूँ। क्योंकि गाइज आई नो अगर कोई मेरे से कनेक्ट हो रहा है देन उसको मुझ पर ट्रस्ट है, और जो मुझे टेलीग्राम पर जाकर मैसेज करता है मुझे पता है कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि वो यूट्यूब की वीडियो, उस जो मैंने कंटेंट आपके लिए मेहनत करके डाला है, जब आप देख लेते हैं और उसके बाद कमेंट करते हैं, मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछते हैं ना, तभी जाके सक्सेस हो पाती हूँ। मतलब कहते हैं ना, तब इतना अच्छा फील होता है कि हाँ लोगों को वैल्यू मिल रही है मेरी वीडियो से। देन मुझे मोटिवेशन मिलती है कि जो मुझे नॉलेज पता मैं वो आप सभी के साथ शेयर करूं, राइट। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फिर से वही कहूंगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार ऐसे ही दिखा रहो सोनिका ट्रेड में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। ओके बाय।